गाइस, जैसा कि न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है, लास्ट मंथ ऑफ 2023 हमें देखने को मिल रहा है। इसमें बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करते हुए वीकली डेली टाइम फ्रेम को स्टडी करते हुए एग्जैक्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या इंट्राडे प्लान बन रहा है मंडे के लिए मेरा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से। जैसा कि मैं खुद भी इंट्राडे में ही ट्रेड करता हूं, पर बाकी टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए, जिससे कि बड़े टारगेट्स, बड़े मूव वगैरह क्या निकल के आ रहे हैं वो हमें पता रहे। अगर सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम को हम देखते हैं तो वहां पे हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, बड़े प्लेयर्स वगैरह किस तरह से अपनी पोजीशंस वगैरह बना रहे हैं। स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम निफ्टी बैंक के चार्ट को कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मंथ टाइम फ्रेम पे कि मंथली कैंडल किस तरह से बनती हुई जा सकती है। जैसा कि आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा, 4 महीने मार्केट अच्छे से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, उसके लो के नीचे ट्रेड करना चालू किया, बहुत ही अच्छा फॉल वगैरह हमें देखने को मिला। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ हमारा नवंबर वाला, उसमें मार्केट पूरा रिकवर करके जो पिछली वाली रेड कैंडल थी उसके हाई के ऊपर जाके सस्टेन करने लग गया। अब जो दिसंबर का मंथ चालू हुआ है वो भी वहीं के आसपास से चालू हुआ है। तो इससे आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि सेलर्स ने नीचे लाने का ट्राई तो करा, पर बायर्स ने वापस से यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाते हुए ऊपर की साइड पे जाके क्लोज किया है, यानी इनकी पूरी पावर को खत्म कर दिया है। सो एज ऑफ नाउ बायर्स यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब तक हमें यहाँ पे बायर्स डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है। एक वीकनेस वगैरह का साइन 1 मंथ टाइम फ्रेम पे कब देखने को मिलेगा हमें, एटलीस्ट जो ये कैंडल बनी है बड़ी सी ग्रीन, इसका 50-60% मार्केट क्रॉस करना चालू करे, 43,300 वगैरह के नीचे जब हम आएंगे तब वहां पे हमें थोड़ा बहुत वीकनेस का साइन दिखने को मिलेगा। और कंफर्मेशन हमें जब भी लग पाएगा जब वापस से हम यहाँ पे इस कैंडल के लो के नीचे आते हैं। वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने एक बहुत ही इंपल्सिव मूव दिया, अच्छा सा वापस से यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट वगैरह करा, काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट वापस से यहाँ पे थोड़ा ऊपर सस्टेन करना चालू करता है। जैसा अभी हम 44,800 के आसपास खड़े हैं, 45,000 वगैरह के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चालू करता है, तो यहाँ से बहुत अच्छे टारगेट्स वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। अब लास्ट वीकली एनालिसिस में जब हम मिले थे तब मैंने आपसे क्लियर कट यही कहा था कि यहाँ पे मार्केट बड़े मूव के लिए रेडी हो चुका है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। ऑप्शंस का डेटा भी हमने डिस्कस किया था, वहां पे भी जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे वो सारे बुलिश माइंडसेट से हमें देखने को मिल रहे थे। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि रेंज बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुकी है, बड़ा ब्रेकआउट एक आता ही होगा। सो आई होप आपको उस एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। जैसा हमने डिस्कस किया था बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं, तो जैसा हम काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं, ये पूरा एक इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ था। हर बार मार्केट इसके आसपास रेजिस्टेंस और सपोर्ट हर बार लेता था। ये कंफ्यूजिंग जोन था, बेसिकली बायर सेलर का डिसाइडिंग एरिया था। यहीं पे हम 3 वीक से टाइम पास कर रहे थे। लास्ट वीक जब हम मिले थे मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे हैमर कैंडल बनती हुई जा रही है। 1 वीक टाइम फ्रेम की हैमर कैंडल है, तो एटलीस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे या 1 डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिल जाती है। तो इसके ऊपर जैसे ही चार्ट सस्टेन करेगा बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से आगे के लिए सिंपल सा एनालिसिस है, ये जो पूरा जोन था इस तरह से, ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह से एक्ट करने वाला है। जब तक मार्केट वापस से इसके नीचे सस्टेन करने नहीं लगता है, ये जो पूरी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है यहाँ पे इसके नीचे हम नहीं आते हैं, तब तक हमारा माइंडसेट बाइंग साइड के लिए ज्यादा रहना चाहिए। कोई भी डिप वगैरह अगर हमें मिलता है या कोई भी कंसोलिडेट वगैरह करके मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, तो वहां पे हम बाइंग साइड के लिए फोकस कर सकते हैं। यानी सिंपली सही लेवल पे जहां पे मार्केट मिले, रिस्क रिवॉर्ड वगैरह हमारा वहां पे फ्रूटफुल बैठ रहा हो, तो वहां पे हम बाइंग साइड के लिए फोकस कर सकते हैं। यहां से डबल टॉप बना के इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल हमने बनाई थी, उसके बाद जो पहला यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया था डोजी कैंडल के अंदर में, तो डोजी कैंडल के हाई पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है। डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है, बायर सेलर्स दोनों ट्राई करते हैं। तो लास्ट जो बायर्स ने ट्राई किया था वो यहाँ पे किया था, इसी के एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट खड़ा हुआ है। इसके ऊपर वापस से सस्टेन करता है तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ऑल टाइम हाई वगैरह के आसपास तक भी हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर फिर एज सच कोई मेजर रेजिस्टेंस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट प्राइस एक्शन बनाता हुआ अपसाइड पे जा सकता है। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे बात करी थी कि 45,000 से लेकर 44,750 का यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है इस तरह से, जहां पे मार्केट ने डॉट टच करके 750 के आसपास रेजिस्टेंस लिया था। क्योंकि यहां से बैक टू बैक हम चलते हुए आ रहे थे, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहां पे सप्लाई जोन के आसपास हमें देखने को मिली थी। उसके बाद जब हम फ्राइडे का एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपसे यही कहा था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आके मार्केट ने यहां पे फर्स्ट पुल बैक दिया है इस तरह से। वापस से जब मार्केट 750 के ऊपर क्रॉस करता है, तो यहां से और नई रैली के लिए मार्केट रेडी हो चुका होगा। एंड एग्जैक्टली फ्राइडे को बहुत ही अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें अपसाइड पे देखने को मिला, जैसे ही मार्केट ने 750 को क्रॉस किया। अब यहां से आगे के लिए सिंपल सा प्लान है कि हम पिछले किसी भी कैंडल के नीचे क्लोज नहीं कर रहे हैं, मार्केट कंटिन्यू स्ट्रेंथ में बना हुआ है।
तो कंटिन्यू हमें ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मार्केट कितना ही बढ़ जाएगा, कितना ही ऊपर चला जाएगा, अब तो इतना बढ़ गया चलो शॉर्ट कर देता हूं, चलो शॉर्ट कर देता हूं। ये सोच के सिर्फ शॉर्ट नहीं किया जाता कि मार्केट इतना बढ़ गया है और कितना ही बढ़ जाएगा। उसमें क्या होता है, जैसे बाकी रिटेलर्स का माइंडसेट चल रहा है यहाँ पे कि चलो शॉर्ट कर देता हूं, तो उल्टा और मार्केट को वो अपने स्टॉप लॉस देते रहते हैं, जिस वजह से मार्केट उनको क्लियर करता करता ऊपर की साइड पे जाता जाता है। तो ये मेंटेलिटी हमें नहीं रखनी है, हमें ट्रेंड को सिंपली राइड करते हुए चलना है। मैं आपसे हमेशा यही कहता हूं, जब मार्केट को ट्रेंड बेंड करना होगा वो वहां पे खुद सिग्नल दे देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आने वाला है वो मार्केट का 45,000 के आसपास निकल के आने वाला है। इसके ऊपर जब मार्केट वापस से सस्टेन करने लगेगा, जहां पे ये कैंडल का हाई भी लगा हुआ है और वैसे भी साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है, तो इसके ऊपर और भी बड़ी बड़ी रैली के लिए मार्केट रेडी हो चुका होगा, जहां पे पहले फिर हम 45,200 वगैरह के आसपास तक जा सकते हैं, ये बड़ी सी कैंडल का जो हाई लगा हुआ है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 45,700 के आसपास तक जा सकते हैं, जहां पे ये गैप हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है। उसके बाद तो सीधा ऑल टाइम हाई का लेवल आ जाता है। रही डाउन साइड की बात, तो यहाँ पे कोई मेजर कैंडल का लो वगैरह ब्रेक होता है या फिर कुछ वीकनेस वगैरह दिखती है, कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन बन रहा है लोअर टाइम फ्रेम वगैरह पे, तभी हम वहां पे सही से शॉर्ट वगैरह प्लान कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो सिंपली ट्रेंड को राइड करते हुए चलें। अगर आपके हाथ से मोमेंटम वगैरह जा चुका है या मार्केट कंसोलिडेट वगैरह कर रहा है, थोड़ा सा वेट वगैरह कर रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा वेट करें। उसके बाद दोबारा से जब आपके फेवर में अपॉर्चुनिटी वगैरह आए, तब वहां पे आप ट्रेड प्लान करने की कोशिश करें। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस मंडे के लिए डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे क्लियर कट जब हम लास्ट डे पे मिले थे तब मैंने आपसे यही कहा था, शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, कुछ यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे और बाकी के स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो मार्केट की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मार्केट ने सीधा ओपन करा इनके स्टॉप लॉस के आसपास, तो यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम हमें देखने को मिला, इनको भी मार्केट ने क्लियर कर दिया। स्टॉप लॉस हंटिंग के साथ साथ यहाँ पे जीडीपी का डेटा भी आया था, जिस वजह से यहाँ पे सेंटीमेंट्स वगैरह पॉजिटिव हो गए थे, इन्वेस्टर्स वगैरह भी यहाँ पे एक्टिव हो गए थे, उस वजह से बहुत अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिला। जब यहाँ पे एग्जैक्टली हम घूम रहे थे तब मैंने आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज वगैरह हो सकता है, टिपिकल फ्राइडे हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपर साइड के स्टॉप लॉस खत्म हो चुके, नीचे की साइड के स्टॉप लॉस बहुत दूर हो चुके हैं। यहाँ से भी कोई अगर बैठा होगा इस लेवल के आसपास से बाय करके, उसको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट 400 पॉइंट का देखने को मिल चुका था। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है, यहाँ पे अच्छा मूव हुआ है तो बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस तो वैसे भी दूर हो चुके हैं। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी सी रेंज बनाई थी, रेंज में बायर्स और सेलर्स दोनों आते हैं, क्योंकि कुछ को लगता है कि यहाँ से मार्केट अच्छा निकला है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस ऊपर चला जाएगा, कुछ को लगता है इतना बढ़ गया और कितना बढ़ जाएगा, शॉर्ट कर देता हूँ। उसके बाद जब यहाँ पे कंसोलिडेशन का एंड में जाते जाते मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेकडाउन किया है, यहाँ पे कुछ और सेलर्स के स्टॉप लॉस वगैरह आ गए होंगे, कुछ और सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए होंगे। तो ओपनिंग के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट ही ओपन होता है इस जोन के आसपास यहाँ कहीं पे, तो मार्केट सेलर्स को वापस से टारगेट करने, इनको स्टॉप लॉस वगैरह हिट करने, ऊपर की साइड का मूव दे सकता है, क्योंकि बायर्स के स्टॉप लॉस उसको यहाँ पे मिलने वाले नहीं है, तो सेलर्स को टारगेट करने मार्केट अपसाइड पे जा सकता है। यहाँ पे निकल के आने वाला है 45,000 का राउंड नंबर लेवल, इसके आसपास तक हम पहले पहुंच सकते हैं। अगर यहाँ कहीं पे अगर हम ओपन होते हैं तो इसके आसपास हमें ट्रेल करने की जरूरत है। फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन वगैरह बनाए, इस तरह से यहाँ पे दिखाए कि वापस से यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो उस वजह से क्या होगा और यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस वगैरह आ जाएंगे। फिर जब मार्केट उनको क्लियर करता है, इसके ऊपर वगैरह सस्टेन करता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मोमेंटम हमें अपसाइड के देखने को मिल सकते हैं 45,000 के ऊपर। सपोज डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है मार्केट इस लेवल के आसपास या इसके ऊपर कहीं पे, तो इसके ऊपर खुल जाता है और सस्टेन कर जाता है, तब तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड के लिए ही कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती है, तो ध्यान रखना है। इसके नीचे अगर खुलता है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने का ट्राई करे पहले। यहाँ पे जो थोड़े बहुत बायर्स आए हैं और क्लोजिंग टाइम पे जो थोड़े बहुत बाय करके गए होंगे BTST वगैरह के लिए, उनको डराने के लिए, तो यहाँ तक के लिए पहला मोमेंटम वगैरह छोटा मोटा मोमेंटम बेसिकली डाउन साइड का अगर आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 25% क्वांटिटी के साथ हम डाउन साइड का मूव प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट खुला है, सपोज डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाए, तो उस केस में क्या होगा, सेलर्स अच्छे प्रॉफिट में आ चुके होंगे, तो मार्केट इनको भी टारगेट कर सकता है और यहाँ पे जो बायर्स वगैरह बैठे हैं इनको भी टारगेट कर सकता है, दोनों के लिए इक्वल चांस हो जाएगा। उस केस में फिर हमारे काम आएगा ये 44,500 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं। तो यहां से अगर मार्केट वापस से सस्टेन वगैरह कर जाता है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, वापस से हमें अपसाइड के मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकते हैं, मार्केट इनको टारगेट करने जा सकता है। पर अगर वापस से मार्केट इसको ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, इसके नीचे सस्टेन करना चालू करता है, तो फिर यहाँ पे इन बायर्स वगैरह के खतरा बढ़ना चालू हो जाएगा। जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं वो तो ऑलरेडी लॉस में आ चुके होंगे, तो फिर यहाँ पे अगर डाउन साइड का कोई मोमेंटम वगैरह आ रहा है तो उसको हम प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं मंडे के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात का हमें मंडे को ध्यान रखना है कि मार्केट में चल रहे हैं इलेक्शंस, 5 स्टेट के इलेक्शंस हो चुके हैं जिनका एग्जिट पोल का रिजल्ट आने वाला है, तो उस पर भी मंडे को मार्केट रिएक्ट करेगा, तो वहां पे सेंटीमेंट वाइज, न्यूज बेस वाइज भी हमें मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखते हुए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल के, न्यू ट्रेडर वगैरह है तो अवॉइड कर सकते हैं, या सिस्टम स्टॉप लॉस वगैरह डाल के अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी वगैरह हमें हाई देखने को मिल सकती है। इस टाइप के जो मेजर न्यूज वाले दिन होते हैं वहां पर टेक्निकल से ज्यादा हमें सेंटीमेंट और न्यूज पे ध्यान देना होता है,
कि मार्केट उस न्यूज पे या उस सेंटीमेंट वगैरह पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसा कि इलेक्शन पूरे इंडिया का सवाल होता है तो वहां पे इन्वेस्टर्स वगैरह का बहुत सारा पैसा लगा होता है। अब जैसा कि मंथली टाइम फ्रेम से लेकर डिटेल में बात करनी थी बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी का एनालिसिस मैंने इस वीडियो में नहीं बनाया है। आप चाहेंगे तो मैं बना दूंगा उसको, और उसको कल मैं आपको अपलोड कर दूंगा संडे को। तो अगर आपको निफ्टी का एनालिसिस चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। उस वीडियो में फिर अपन ऑप्शंस का डेटा वगैरह, रिटेलर्स वगैरह, एफआईआई, डीआईएस, प्रो ट्रेडर्स किस तरह से अपना पोजीशंस वगैरह बना के गए हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। कैसा लगा आपको एनालिसिस? अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट कर देना, बुरा लगा हो तो फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। यही था मेरा सिंपल सा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।